अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि नेटवर्किंग के हवाले से हमें कुछ बताएं। नेटवर्किंग है क्या चीज़, नेटवर्क के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं और नेटवर्किंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, उन तमाम दोस्तों के लिए आज मैं अपने चैनल पर जो मेरी फर्स्ट वीडियो है नेटवर्किंग के हवाले से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ये वीडियो मैंने उन तमाम दोस्तों के लिए अपलोड किया है जो नेटवर्क के हवाले से जानना चाहते हैं, जो नेटवर्क के हवाले से सीखना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नेटवर्क की बेसिक चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे नेटवर्क में क्या क्या डिवाइसेस यूज होते हैं, नेटवर्क है क्या चीज़, नेटवर्क का यूज हम किस लिए करते हैं, वो तमाम मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानते, आप नेटवर्किंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको आइडिया हो जाएगा नेटवर्किंग है क्या चीज और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं नेटवर्किंग के हवाले से जो बेसिक चीजें हैं। नेटवर्किंग है क्या चीज, नेटवर्किंग हम यूज किस लिए करते हैं, किन चीजों के लिए हम यूज करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। तो वो तमाम चीजें मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखे, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे नेटवर्किंग है क्या चीज। नेटवर्किंग के हवाले से जो हमारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक कोर्स ऑफ नेटवर्किंग, जो हमारी बेसिक चीजें हैं, जो आज की मेरी फर्स्ट वीडियो है नेटवर्किंग के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे नेटवर्किंग की बेसिक चीजें हैं वो कौन कौन सी है, बेसिक जो डिवाइसेस हम कौन कौन से यूज करते हैं और इनमें इसका काम क्या है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं नेटवर्किंग पे। तो वो तमाम आज मैं इस जो हमारे बेसिक कोर्स ऑफ नेटवर्किंग का जो ट्यूटोरियल है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नेटवर्किंग में हमारे पास जो डिवाइसेस यूज होते हैं, नेटवर्किंग का यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी हमारे पास जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो नेटवर्किंग है क्या चीज, नेटवर्किंग का यूज हम करते क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर्स का ऐसा मजमुआ विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, इंटीग्रेट होती है फॉर पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। जो कोई डेटा शेयर करने के लिए, कोई फाइल शेयर करने के लिए, कोई पिक्चर शेयर करने के लिए, अगर हम अपनी कोई भी फाइल एक से ज्यादा जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहें तो उनके लिए जो कनेक्शन होती है, उनका जो एक साथ इंटीग्रेशन होता है वो नेटवर्किंग कहलाता है। हम फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जो एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी कंप्यूटर्स हम एक साथ कनेक्ट करके उनके साथ हम अब कोई भी रिसोर्स शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई एक डेटा सेंड करें जो एक ही साथ 10 कंप्यूटर्स को शेयर हो जाए। मैं बार बार एक एक फाइल को अगर मैं अलग अलग शेयर करना चाहूंगा तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो मैं एक ऐसा रिसोर्स बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं अपने एक ही फाइल को तमाम कंप्यूटर के साथ एक ही साथ शेयर कर सकूं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा नेटवर्किंग का। मैं नेटवर्क का यूज करके तमाम कंप्यूटर्स को एक ही साथ कनेक्ट कर लूंगा, उनको एक ही साथ इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मेरे कंप्यूटर्स तमाम एक साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, उसके बाद जब मैं कोई एक फाइल एक कंप्यूटर के थ्रू शेयर करूंगा तो वो मेरे तमाम कंप्यूटर्स तक पहुंच जाएगा। मैंने एक मैसेज कन्वे करना है एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के साथ, तो उन कंप्यूटर्स को मैं नेटवर्किंग के थ्रू इंटीग्रेट कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं एक ही मैसेज एक ही कंप्यूटर पे शेयर कर दूंगा, वो मैसेज कन्वे हो जाएगा तमाम कंप्यूटर्स को एक ही साथ। तो नेटवर्किंग का यूज हम करते हैं अपने किसी भी रिसोर्स को शेयरिंग के लिए। वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, आप डेटा भी शेयर कर सकते हो, आप पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हो, आप कोई फाइल भी शेयर कर सकते हो, जो भी हो। आप उन चीजों को शेयरिंग के लिए जो कनेक्शन यूज करेंगे उस कनेक्शन को नेटवर्किंग कहा जाता है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है, जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क बना था वो नेटवर्क कौन सा था। जो सबसे पहले एक नेटवर्क जो डेवलप किया गया था, जो एक नेटवर्क बनाया गया था यूज के लिए, वो नेटवर्क कौन सा था। जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क था वो था ARPANET। अब इसके फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये वो हमारे पास पहला नेटवर्क था जो फर्स्ट टाइम एक रिसोर्स शेयरिंग के लिए डेवलप किया गया था। ये नेटवर्क फर्स्ट टाइम बनाया गया था। इसके बाद फिर इसमें जो है कुछ ज्यादा
जो एक कह सकते हैं कि तरक्की आती गई, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। फिर इसी चीज़ को हमने जो है थोड़ा-सा एडवांस बना लिया। फिर उसके बाद और एडवांस आजकल जो हमारे पास जो नेटवर्किंग यूज़ हो रही है, हम जो अपने शेयरिंग डाटा के लिए जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन ये हमारा जो फर्स्ट जो नेटवर्क क्रिएट किया गया था इस पर्पज़ के लिए कि हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ अपने एक ही डाटा को शेयर कर सकें, तो वो नेटवर्क हमारे पास कहलाता था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये एक सिंपल सा उसकी जो पिक्चर है, आप इसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्किंग। जो नेटवर्किंग की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या-क्या है। सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज। हम किस लिए नेटवर्क को यूज करते हैं? जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि नेटवर्क का यूज हम करते हैं अपने रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए। मैं यहाँ से कोई डेटा सेंड करना चाहता हूँ, मैं वन बाय वन नहीं करना चाहता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, तमाम कंप्यूटर्स को एक ही साथ इंटीग्रेट करके जो एक ही फाइल है, जो एक ही डेटा है, उसको एक ही कंप्यूटर के थ्रू जब मैं उसको सेंड करता हूँ, वो तमाम कंप्यूटर्स को वो मैसेज कन्वे हो जाता है, वो मैसेज वो रिसीव कर लेते हैं, तो वो कहलाता है मेरा रिसोर्सेज शेयरिंग। उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्पीड। अब आजकल तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज हो रहे हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। जब फर्स्ट टाइम जो नेटवर्क बनाया गया था तब हमारे पास नेटवर्क जो कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था जिसके थ्रू हम स्पीड कम्युनिकेशन कर सके। तो नेटवर्क के क्रिएशन का मकसद यही था कि हम अपने कम्युनिकेशन को बाहर के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने और भी ऐसे लोग जो हमसे काफी दूर थे, उनके साथ जो कम्युनिकेशन का जो हमारा सिस्टम था उसको फास्ट बनाने के लिए हमने नेटवर्क क्रिएट किया। तो नेटवर्किंग का यूज हम अपने कम्युनिकेशन स्पीड के लिए भी यूज करते हैं। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल, अब आजकल आपने देखा ही होगा जो हमारे पास जितने भी जो रिकवरी फाइल्स वगैरह यूज होते हैं, अगर हमारा कोई भी डेटा रिमूव हो जाता है, कोई भी डेटा डिलीट हो जाता है, तो हम नेटवर्क के थ्रू अपने उस डेटा को दोबारा बैकअप कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है चौथा, हमारे पास है स्केलेबिलिटी। इसी तरह पांचवा हमारे पास है रिलायबिलिटी। जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, इसी तरह सिक्योरिटी, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो जिनका यूज हम करते हैं, जिन हमारे नेटवर्क में जो चीजें यूज होती है, इन चीजों का हम यूज करते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी है, हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे। हमारे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयरिंग्स है, हम कोई भी चीज यहाँ से शेयर करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो हम नेटवर्क के थ्रू उसको शेयर और रिसीव कर सकते हैं। तो हमारा जो एक नेटवर्क है वो इतना रिलायबल होना चाहिए, वो इतना सिक्योर होना चाहिए कि अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह, किसी एक कंप्यूटर से दूसरी जगह कोई भी रिसोर्स शेयर कर रहे हो तो वो इजीली और बहुत ही फास्ट शेयर हो जाए, उसमें कोई ब्रेक ना आए। तो उसके लिए हम इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक दफा जरूर देखते हैं। अगर हमारे पास ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल क्लियर है तो हमारा नेटवर्क बहुत ही स्मूथ चलेगा, हमारा जो भी डाटा होगा वो बहुत ही स्मूथली आगे रिसीव भी हो जाएगा और सेंड भी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नेटवर्क के डिवाइसेस हैं। किन किन डिवाइसेस को हम यूज करते हैं अपने नेटवर्क के लिए, किन डिवाइसेस के थ्रू हम अपने नेटवर्क को अपने साथ कनेक्ट करते हैं और उसी नेटवर्क को हम बाकी के तमाम कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आ जाता है हब। अब हब क्या चीज है? हम अगर एक से ज्यादा 2, 3, 10 अगर हम कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और हम उनके थ्रू, उस एक कंप्यूटर के थ्रू एक ही मैसेज को तमाम के साथ जो है शेयर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हब का यूज करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, हम एक ही मैसेज को सेंड करते हैं तो वो एक मैसेज मेरे तमाम कंप्यूटर्स तक आराम से रिसीव हो जाता है। तो इस तरह हम इजीली अपना कोई एक मैसेज तमाम कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर लेते हैं, हमें बीच में कोई टेंशन नहीं होती, कोई ब्रेक नहीं आता। जो दूसरी चीज हमारे पास है स्विच। अब स्विच क्या चीज है? स्विच भी हमारे पास सेम ही प्रोसेस है। हम स्विच के थ्रू अपने जितने भी तमाम कंप्यूटर्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक डायग्राम में नजर आ रहा है कि हम स्विच के थ्रू हम अपने किसी एक मैसेज को परफेक्ट अपने एक ही जगह पर शेयर कर सकते हैं। हम चाहे तो तमाम के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे कि हम एक मैसेज को सिर्फ एक ही कंप्यूटर के साथ कन्वे करना चाहे, सेंड करना चाहे, तो वो एक ही मैसेज आपका जो एक ही कंप्यूटर है वो आपका एग्जैक्ट जिसको आपने मैसेज सेंड किया होगा वही आपके मैसेज को कन्वे करेगा, वही आपके मैसेज को रिसीव करेगा, कोई ब्रेक आपके मैसेज में नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है ब्रिज। अब ब्रिज हमारे पास जो हम जैसे यहाँ पे अपने डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में जो ब्रिज, जो पुल वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे जो हमारा जो डिवाइस है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर हम अपने घर में, अपने किसी ऑफिस में कोई एक राउटर वगैरह लगा लेते हैं जो नेटवर्क के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो उस एक राउटर से जब हम कई सारे कनेक्शन लेते हैं,
मेरे ऑफिस में 4 कमरे हैं, मैंने एक राउटर लगाया, अब चारों कमरों की जो एक एक वायर है मैंने लाके अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो मेरा राउटर है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है, उस राउटर के थ्रू मेरे जितने भी नेटवर्क्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं, जितने भी कनेक्शंस हैं उनको मेरा नेटवर्क पहुंच रहा है, तो वो राउटर जो है मेरा, वो नेटवर्क जो मेरा ब्रिज का काम करेगा उसको हम ब्रिज कहेंगे। इसी तरह हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है गेटवे। अब गेटवे हमारे पास क्या चीज है, ये एक बहुत सारे दोस्त अक्सर पूछते हैं कि नेटवर्क में हमारे पास गेटवे क्या चीज है। गेटवे हमारे पास एक ऐसी चीज है, अगर मैं किसी कंप्यूटर के साथ किसी आईपी के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू कनेक्ट होना चाहता हूं, तो वो नेटवर्क मुझे एक रास्ता बना के देता है, एक मैं कह सकता हूं कि एक वे बना के देता है मुझे उस एग्जैक्ट उसी आईपी के साथ कनेक्शन के लिए। तो जो आईपी जो रास्ता मुझे देती है उस रास्ते को हम कहते हैं गेटवे। उस गेटवे के थ्रू हम डायरेक्ट उसी सिस्टम के साथ, उसी आईपी के साथ, उसी कंप्यूटर के साथ या उसी बंदे के साथ हम जो इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो वो जो रास्ता हमें मिलता है नेटवर्क के थ्रू वो कहलाता है गेटवे। इसी तरह हमारे पास मॉडेम भी एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में लगा होता है, जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास राउटर, जो मैंने आपको कहा था कि एक राउटर के थ्रू हम बहुत सारे कनेक्शंस लेते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क देते हैं, तो वो हमारे पास राउटर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास रिपीटर आ जाता है। ये वो तमाम डिवाइसेस हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम अपने नेटवर्क को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। इन डिवाइसेस के थ्रू हम अपने नेटवर्क के साथ बहुत सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था कि आप नेटवर्किंग के हवाले से वीडियोस बना के हमारे साथ शेयर करें। तो आज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो थी नेटवर्किंग के हवाले से, जिसमें मैंने आपके साथ जो बेसिक चीजें थी, जो बेसिक डिवाइसेस थे, जो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी नेटवर्किंग के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये वीडियो आप जरूर कंप्लीट देखें, इससे आपको बहुत कुछ नेटवर्किंग के हवाले से सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो इन चीजों से, जिनको इन चीजों की खबर नहीं है, जो इन चीजों से दूर है, वो इन वीडियोस के जरिए आपके शेयर करने से इन चीजों के बारे में सीख सके, नेटवर्क के बारे में जान सके। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नेटवर्किंग के हवाले से या किसी और भी जो इन्फॉर्मेटिव कोई भी चीज हो, आपको उसके हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और वीडियो पर भी कमेंट करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। मैं आपके लिए वो तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोज में बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इनको चेक करें और अपने लिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।